तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे नोट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, एंड दीज नोट्स आर बाय ब्रेनी क्लास 8। तो पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, और कंडक्टर के थ्रू। मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके पहले वो देख ले, वरना आपको ये समझ नहीं आएंगे ज़्यादा अच्छे से। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। इलेक्ट्रिक करंट, लगातार फ्लो को इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के एक कंडक्टर के थ्रू कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर, जो कि कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। और इंस्ट्रूमेंट इसका फ्लो कितना है, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है देखने में, उसे कहते हैं एमीमीटर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट एक कंडक्टर से पास होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके यूज हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वो गर्म हो जाती है, तो हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, गेयर, ऐसे ही और भी बहुत कुछ। हीटिंग एलिमेंट, ये पार्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट होते हैं ये, जो गर्म हो जाते हैं जब इनसे करंट पास होता है, और इसे कहते हैं हीटिंग एलिमेंट्स। और प्रॉपर्टीज़ हैं एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट की, हाई रेजिस्टेंस मतलब गरम जल्दी होगा, और हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब जल्दी पिघलेगा नहीं, और जल्दी जलेगा नहीं, जल्दी जंग नहीं पकड़ेगा। और ये सारी खूबियां हैं निक्रोम वायर में, और भी हैं लेकिन ये बहुत अच्छा है। अब हम पढ़ेंगे निक्रोम वायर के बारे में। निक्रोम एक एलॉय है, मतलब बना हुआ निकेल, क्रोमियम और आयरन से। कई लोग कहते हैं कि निकेल और क्रोमियम से ही बना है, लेकिन उसमें थोड़ा आयरन भी यूज होता है। और ये कॉमनली यूज होता है हीटिंग एलिमेंट्स में, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, मतलब ये जल्दी नहीं जलता, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा करंट से पिघल के, और सर्किट को ब्रेक कर देता है। और इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी वजह से आग नहीं लगती, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे सेफ रहते हैं, और शॉर्ट सर्किट्स नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे ओवरलोडिंग। डेफिनेशन, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्ट हो जाते हैं सर्किट से, ताकि और फिर इससे होता है ज़्यादा करंट फ्लो, और इसे कहते हैं ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट जब आता है जब जो लाइव वायर होती है, जो हमने वायर डाल रखी है, और न्यूट्रल वायर, जो वायर अभी काम नहीं कर रही, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनके करंट एक दूसरे की लाइन में आ जाते हैं। रुको अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल से। जैसे ये एक तार है, यहाँ से इसकी जा रही है लाइन, यहाँ से एक और तार आया। अब अगर कम होता है शॉर्ट सर्किट, मतलब ओवरलोडिंग ज़्यादा नहीं होती, तो ये तार साइड से निकल जाता, इसके चार्जेस साइड से निकल जाते, लेकिन अब ये जाएंगे यहाँ से ही होते हुए, ये दोनों भिड़ जाएंगे आपस में, जिससे आग लग जाती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर के द्वारा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसे खोजा गया था हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के बारे में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, ये जगह होती है एक मैग्नेट या किसी करंट कैरिंग, मतलब किसी कंडक्टर में करंट हो,
ताकि जहाँ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही हो, मतलब फील की जा रही हो, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और कंपास नीडल, अब हम पढ़ेंगे कंपास नीडल। ये कंपास नीडल एक छोटा मैग्नेट होता है जो पॉइंट करता है, इशारा करता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ, और ये डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स को। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, मतलब जब चाहे उसे मैग्नेट बना दो और जब चाहे उसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी से हटा दो। और ये जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक कॉइल के थ्रू, जो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ लिपटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल जो क्रेन्स उठाती हैं सामान, मतलब आयरन, और लाउड स्पीकर, रिलेज, इन सब में ये यूज होता है। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट बहुत आसानी से बन जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट इसमें से जब फ्लो होता है तब ये इजीली मैग्नेट बन जाता है, और जब खो देता है तो आसानी से ये मैग्नेटिज्म छोड़ देता है अपनी। अब हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड। ये एक लॉन्ग कॉइल होती है, एक कॉपर वायर होता है, उसके चारों तरफ लिपटी होती है। एक सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, और उसके चारों तरफ लिपटी होती है ये कॉपर वायर। जब इसमें से करंट पास होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रिक बेल एक ऐसी डिवाइस है जो वर्क करती है प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के। इसके मेन पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, हैमर, गोंग, स्प्रिंग, बैटरी और स्विच। अगर आपके पास ये सब है तो आप घर पे बना सकते हो इलेक्ट्रिक बेल। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है हीट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। निक्रोम यूज होता है हीटिंग अप्लायंसेस में। एक फ्यूज प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ज़्यादा करंट से पिघल के। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोरेरी मैग्नेट होता है। सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज़ किया जाता है। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने डिस्कवर की थी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। एक कंपास नीडल शो करती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से चलती है। अब हम वन वर्ड आंसर करेंगे, जो कि कई बार फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट में पूछ लिया जाता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट एमीमीटर है। डिस्कवर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की थी। हीटिंग एलिमेंट मटेरियल निक्रोम होता है सबसे अच्छा और सस्ता। कोर यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन यूज होता है कोर में। सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्यूज होता है। एक टेम्पोरेरी मैग्नेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट होता है बार मैग्नेट। इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है वो होता है कंपास।